क्रिकेट कमेंट्री में एक शब्द ज्यादा सुना जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव। मध्य प्रदेश में टिकट बांटने की तेज शुरुआत कर भाजपा ने विरोधी टीम कांग्रेस के लिए फिलहाल ऐसी ही स्थिति खड़ी कर दी है। हालांकि भाजपा ने तेज शुरुआत में अपने कुछ विकेट भी गंवाए हैं। कई जगह से एक साथ विरोध के बाउंसर भी आए। पहली और दूसरी लिस्ट में उन सीटों पर फोकस किया गया जो हारी हुई थी। इसमें न उम्र का बंधन था, न हार की सीमा। चंदेरी से 76 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दिया तो 2 बार हारे चेहरों पर भी पार्टी ने भरोसा जताया। वजह सिर्फ एक सर्वे रिपोर्ट। तीसरी लिस्ट में एक ही नाम था, गोंडवाना पार्टी से आई मोनिका बट्टी को टिकट दिया गया। यहां भी जीत के लिए कुछ भी करेगा वाली बात। अब चौथी लिस्ट में मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को टिकट देकर बीजेपी ने शुरुआती झटकों से उबरकर चुनावी मैदान में सधी हुई बैटिंग करने का प्रयास किया है। नो रिस्क। चौथी लिस्ट के 57 नामों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 24 मंत्रियों के नाम जरूर हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम एक भी नहीं है। हाँ, पार्टी ने पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के बाद उठे सवालों के जवाब जरूर दिए हैं। आइए एक एक करके कुछ अहम सवालों के जवाब जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनाव के बाद क्या भूमिका रहेगी, यह सवाल। इस सवाल का सामना खुद शिवराज को पहली बार इस चुनाव में करना पड़ रहा है। इससे भी आगे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पहले था, दूसरे सवाल का जवाब तो आ गया, लेकिन पहले सवाल का स्पष्ट जवाब अभी नहीं आया क्योंकि पार्टी फिलहाल इस पर जवाब देना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में चुनावी कमान संभाल रहे गृहमंत्री अमित शाह से शिवराज की मौजूदगी में भी ये सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था ये पार्टी का काम है, पार्टी को करने दीजिए। सियासत में इस तरह के जवाबों के भी कई निहितार्थ होते हैं। शिवराज मैदान में हैं तो क्या कमलनाथ को भी चुनाव लड़ना ही पड़ेगा? निश्चित तौर पर अब कमलनाथ के सामने चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प नहीं बचा है। कमलनाथ से कई मर्तबा यह सवाल पूछा जा चुका है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हर बार सवाल के बाद सवाल बरकरार ही रहता है। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि उन्हें पूरे प्रदेश को देखना है। शिवराज को भी तो देखना है पूरा प्रदेश। और अब तो केंद्रीय मंत्री उतार दिए, बात शिवराज की रह ही नहीं गई है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े चेहरों को उतार दिया गया है। तो ये बात सिर्फ अब पिछली बार भी उतरे थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब कमलनाथ को मोर्चा संभालना होगा। इस सवाल का जवाब कांग्रेस खेमा अपने हिसाब से दे सकता है, लेकिन तर्क भी मजबूत होना चाहिए जो इस मामले में निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास नहीं होंगे। अधिकतर मंत्रियों को टिकट दिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर तो नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी यानी सिस्टम के प्रति दिखाई नहीं देने वाला गुस्सा। ये इलेक्शन की ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो चुनाव के बाद विश्लेषण के काम ज्यादा आती है। वैसे भी राजनीति में धारणाएं और परिभाषाएं बदलती रहती हैं। जिन 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं उनमें अधिकतर चुनावी रणनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। गोपाल भार्गव को ही लीजिए, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनावी कथा के इन पंडित जी के सामने एंटी इनकम्बेंसी का अध्याय कौन बांचेगा? दूसरे कुछ नाम भी ऐसे हैं। पार्टी ने तमाम पहलुओं पर गौर फरमाया और पाया कि मैदानी पकड़ में इनका कोई विकल्प नहीं है। वैसे सभी माननीयों पर यह बात लागू नहीं मानी जानी चाहिए। 2018 में 27 मंत्रियों को टिकट मिला था, जबकि 5 बेटिकट थे। जो मंत्री चुनावी गाड़ी में सवार हुए उनमें से 13 को जनता ने नीचे उतार दिया। विधायकों को लेकर रिस्क तो नहीं है, ये भी एक सवाल है। मुख्यमंत्री और 24 मंत्रियों के अलावा 32 विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। गौर करने वाली बात यह है कि चौथी लिस्ट में अधिकतर वो विधायक हैं जो 2 से ज्यादा बार जीत चुके हैं। जाहिर है पार्टी के सर्वे में इनकी स्थिति बाकी के मुकाबले मजबूत पाई गई है। क्या भाजपा मंत्रियों और विधायकों के टिकट नहीं काटेगी? जरूर कटेंगे। अब जो 9 मंत्री समेत बाकी 67 विधायक बचे हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक उन्हें नींद नहीं आने की समस्या का सामना करना पड़े। हालांकि मंत्री यशोधरा ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तय मानिए भाजपा की आने वाली लिस्ट सबसे क्रिटिकल होगी। पार्टियों के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि टिकट नहीं मिलने से ज्यादा गुस्सा टिकट कटने पर सामने आता है। पिछले चुनाव में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। याद कीजिए, जब तत्कालीन गृहमंत्री हिम्मत कोठारी का टिकट कटा था तब पार्टी के निर्णय के विरोध में उनके समर्थकों का सैलाब सड़कों पर उमड़ा था। भाजपा भी इसी बात का ध्यान रख रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थकों की क्या स्थिति है? चौथी लिस्ट को देखें तो सिंधिया कैंप की स्थिति ठीक है। सिंधिया समर्थक 5 मंत्रियों के अलावा 1 विधायक को टिकट मिला है। हालांकि 4 मंत्री ऐसे हैं जिनका भविष्य आने वाली सूची के बाद साफ होगा। चौथी लिस्ट में इनका नाम नहीं होने का मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आकाश सहित आकाश विजयवर्गीय समेत नेता पुत्र और पुत्रियों का क्या होगा? इंदौर 1 से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का क्या होगा। चौथी लिस्ट में इंदौर 3 का जिक्र नहीं है, जहां से आकाश फिलहाल विधायक हैं। उनकी सीट को होल्ड पर रखने का मतलब है कि आकाश को पिता के चुनाव में काम करने का पार्टी पूरा मौका दे रही है। मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम इस लिस्ट में नहीं है। पार्टी बिसेन को टिकट नहीं देकर उनकी इच्छा पूरी कर सकती है। बिसेन की इच्छा है कि उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी मौसम संभाले। बहुत सारे सवाल हैं जो मध्य प्रदेश में खड़े हो रहे हैं और ये चौथी लिस्ट जो है ये सबसे क्रिटिकल होने जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैसले लेना है। कई चीज़ों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए आकाश विजयवर्गीय, उनका उठता हुआ करियर है, लेकिन उनके साथ में एक ऐसा मामला जुड़ा जिसकी आलोचना प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी और उसके बाद से ऐसा लगा कि उनके नंबर कट से गए हैं। अब
यहाँ पर बात सिर्फ इस मुद्दे की नहीं है, बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने वाली बीजेपी को ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना है और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव को लड़ना है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश के सामने जाना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान वो राज्य हैं जहाँ से बम्पर जीत पिछली बार मिली थी और बीजेपी उसी प्रदर्शन को लोकसभा चुनाव में कम से कम दोहराना चाहती है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो ऐसे में वैसी लहर भी नहीं दिखाई पड़ती है, लिहाजा विधानसभा चुनाव से ही वो माहौल बनाना है, चाहे जीते या हारे। तैयारी के जरिए जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी रख रही है और इसमें वो स्वयं नहीं, उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, उनकी जो पूरी कोर टीम है वो भी इसमें जुटी हुई है। यही वजह है कि बड़े चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर बात की जाए नेता पुत्र पुत्रियों की तो यहाँ भी उनकी विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाएगा। क्रमांक 3 से वैसे आकाश विजयवर्गीय काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको टिकट नहीं देने की भी बहुत बड़ी वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि बेवजह सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता को टिकट दे दिया गया इसलिए बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये बात भी बड़ी अजीबोगरीब लगती है। लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि आकाश विजयवर्गीय को भी टिकट मिल सकता है। हालांकि इंतजार करना होगा और जैसा मैंने पहले ही बताया, चौथी लिस्ट सबसे क्रिटिकल होने जा रही है। बहुत दिलचस्पी लोगों की इसमें बनी हुई है और बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है।